सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके एक नई क्लास में। आज क्लास में आपको बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको भी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको वॉच करना है। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल मेथड से बताऊंगा कि एचसीएफ और एलसीएम यानी कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कर लेते हो तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इसमें बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो इसलिए बच्चों इसको बहुत ही ध्यान से देखना। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि 84 और 126, यानी कि हमको क्या करना है, 84 और 126 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलो आज पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे तरीके से देख लेते हो तो ये जो बाकी के दो क्वेश्चन है ये खुद सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे से देखना। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, बस आपको ध्यान से देखना है। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है कि चौरासी और 126 का, यानी कि इन दोनों संख्याओं का हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले इस 84 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 126 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले 84 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो, यहाँ पर 84 है तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है 84, ठीक है। और इस प्रकार से आपको लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद ना, इस 84 को आपको एकदम छोटी संख्या से काटना है। पहले आपको 2 से काटना है। देखो, 2 से काटोगे तो 2 चौक के 8 होता है, और यहाँ पे 4 है तो 2 दूना 4। फिर 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 2 दूना 4 और 2 एक कम 2। अब देखो यहाँ पर जो इसका लास्ट वाला अंक है वो 1 है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो 2 के आगे 3 आता है तो 3 से काटेंगे। 3 से काटोगे तो 3 साते 21, और यहाँ पे 7 आ गया तो 7 एक कम 7। तो इस प्रकार से हमने 84 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। और बच्चों ये आपको ये ध्यान देना है कि 2 से हमारी संख्याएं कब कब कटती है, ये भी आपको ध्यान देना है। देखो, 2 से हमारी संख्याएं जब उसका लास्ट वाला अंक यानी कि जो उसका इकाई अंक होता है ना, जब उसका सम संख्या हो या जीरो हो। अगर लास्ट वाला अंक जीरो होगा या सम संख्या होगा तभी वो आपका क्या होगा, 2 से आपका कटेगा। जैसे देखो, यहाँ पर जो इसका लास्ट वाला डिजिट है यानी कि जो लास्ट वाला अंक है वो आपका 4 है, और 4 आपका क्या होता है, सम संख्या है, तो ये 2 से कटा। और यहाँ पे देखो 2 भी आपका क्या है, सम संख्या है, तो इसलिए 2 से कटा। अब यहाँ पर 1 आ गया तो 1 आपका विषम संख्या यानी कि 3 से कटेगा। अगर 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा, नहीं तो और किसी संख्या से कटेगा, पर 2 से नहीं कटेगा। बस 2 से आपको ये ध्यान देना है, 2 से आपका कब कब कटेगा, जब लास्ट वाला अंक आपका सम हो या जीरो हो, तभी वो 2 से आपका कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया ना। तो इस प्रकार से पहले तो हमने 84 का इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 126 का भी करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है 126, और इस प्रकार से आपको लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद आपको एकदम छोटी संख्या से पहले इसको काटना है। पहले 2 से काटना है। 2 से काटोगे तो देखो 2 छक्के 12, और यहाँ पे 6 है तो 2 तेईं 6। अब देखो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसका जो लास्ट वाला अंक है वो आपका विषम संख्या आ गया। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है ना, तो 2 के बाद 3 आएगा तो 3 से काटो। 3 से काटोगे तो 3 दूना 6, और यहाँ पे 3 है तो 3 एक कम 3। फिर 3 से काटो, 3 से काटोगे तो 3 साते 21, और यहाँ पे 7 आ गए तो 7 एक कम 7। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इन दोनों नंबर का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमको इस प्रकार से नंबर मिला। जब हमने 84 का अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला, और जब हमने 126 का अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला। तो इन्हीं दोनों नंबर को हम क्या करेंगे ना, गुणनफल के रूप में यहाँ पे लिखेंगे। देखो, यहाँ पे 84 है तो यहाँ पे लिखो 84, और 84 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला। तो इसको क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे। देखो, यहाँ पे दो दो बार है तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 गुणे 2 लिखोगे, और यहाँ पे 3 है तो लिखोगे गुणे 3, और यहाँ पे 7 है तो लिखोगे गुणे 7। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, 84 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो संख्या यहाँ पर रहेगा उसको हमने इस प्रकार से गुणनफल के रूप में लिख लिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 126 का भी लिखेंगे। देखो, 126 लिखो। 126 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला था। तो इन्हीं नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। देखो, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखो। 2 के बाद 3 2 बार है तो इसको देखो 3 गुणे 3 लिखो।
और 3 के बाद 7 है तो गुणे 7 लिखो। इस प्रकार से इन सभी नंबर को हमने गुणनफल के रूप में लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। तो पहले यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से पहले हम एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। एचसीएफ को ज्ञात करने के बाद हम एलसीएम को भी ज्ञात करेंगे। देखो एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में यह कंडीशन होता है कि जो इन दोनों के गुणनफल में जो जो संख्याएं कॉमन रहेंगी वही आपका एचसीएफ होगा। जैसे अगर हम बात करें, देखो ये आपका पहला गुणनफल है, ये दूसरा गुणनफल है, तो इन दोनों के गुणनफल में जो जो संख्या आपकी कॉमन रहेगी वही आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो ये दो है, ये दो है, ये आपका दोनों समान दिख रहा है, तो ये दो आपका कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या, जो जो आपको समान दिखाई दे यानी कि उभयनिष्ठ, ठीक है। तो जो जो आपको समान दिखाई देगा वही आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी कि उभयनिष्ठ आपको ले लेना है। अब देखो यहाँ पर दो है, यहाँ पे तीन है, तो ये तो कॉमन नहीं होगा क्योंकि ये दो अलग अलग है। यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन है, आपका सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है, तो ये आपका सेम है, यानी कि ये आपका उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है। और यहाँ पर भी सात है, यहाँ पर भी सात है, यानी कि ये भी आपका कॉमन हो गया इस प्रकार से। तो जो जो कॉमन हुआ है ना, जो जो कॉमन हुआ है उसको हम क्या करेंगे, एचसीएफ में गुणनफल के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर दो आपका कॉमन है, तो इस दो के पेयर में से हम क्या करेंगे, एक दो को लेंगे। ऐसा मत करना कि ये आपका दो कॉमन है तो इन दोनों दो को ले लूँ, ऐसा नहीं करना है। इस दो में से हम क्या करेंगे, सिर्फ एक दो को लेंगे। इसी प्रकार देखो यहाँ पे तीन कॉमन है, तो इस तीन के पेयर में से हम क्या करेंगे, सिर्फ एक तीन को लेंगे। और यहाँ पे सात कॉमन है, तो इस सात के पेयर में से हम क्या करेंगे, एक सात को लेंगे। तो इन सभी का आपको क्या करना है, गुणा करा देना है। देखो दो का गुणा तीन में करोगे तो छः हो जाएगा, और छः का गुणा सात में करोगे तो सात छंग 42 हो जाएगा। यानी कि जो इसका एचसीएफ होगा वो कितना हो गया, 42 हो गया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एलसीएम को ज्ञात करेंगे। देखो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में यह कंडीशन होता है कि जो जो कॉमन है पहले उसको ले लो। यहाँ पे देखो दो कॉमन है तो दो को ले लिया, यहाँ पे तीन कॉमन है तो तीन को ले लिया, यहाँ पे सात कॉमन है तो सात को ले लिया। अब इसके अलावा जो बाकी सभी संख्याएं बच रही है उन सभी को ले लो। जैसे देखो यहाँ पर दो और यहाँ पे तीन बच रहा है, तो इन दोनों को ले लो। यहाँ पर आपका दो बच रहा है तो दो ले लो, और यहाँ पे तीन बच रहा है तो तीन को ले लो। अब इन सभी का आपको मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करा देना है। तो देखो दो का गुणा तीन में करोगे तो छः हो जाएगा, छः का गुणा सात में करोगे तो 42 हो जाएगा, और 42 का गुणा दो में करोगे तो 84 हो जाएगा, और 84 का गुणा तीन में कर दो तो चार त्याई 12 की दो, हासिल लगा एक, आठ तरीक का 24 से 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जब मल्टीप्लाइनिंग जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, एचसीएफ और एलएसएम को याद करते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, एक बार फिर से देखो और अच्छे तरीके से समझ लो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सॉल्व करेंगे। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व कराऊंगा और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको खुद से सॉल्व करना होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे कह रहा है कि 24 और, ठीक है 24 है, 24 और 32 का, यानी कि 24 और 32 का हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, इस 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है 24, और इस प्रकार से आपको लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद सबसे छोटी संख्या से काटना है, पहले दो से काटो। दो से काटोगे तो दो एक कम दो, दो दूना चार, ठीक है। फिर दो से काटो, दो से काटोगे तो दो छके 12, फिर दो से काटोगे तो दो तीन छः, अब यहाँ पे तीन आ गए तो तीन एक कम तीन। तो इस प्रकार हमने 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब यहाँ पे देखो 32 है, तो 32 का भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इस प्रकार से आपको 32 लिखना है, और इस प्रकार से आपको लाइन खींचना है। पहले क्या करोगे, दो से काटोगे। दो से काटोगे तो देखो 16 दूना 32 होता है, यानी कि इसको काटोगे तो 16 आ जाएगा। फिर दो से काटोगे तो 8 दूना 16, यानी कि 8 बार में ये कट जाएगा। फिर दो से काटोगे तो दो चौक के 8, यानी कि 4 बार में कटेगा। फिर दो से काटोगे तो दो दूना चार, और दो एक कम दो। तो इस प्रकार से हमने 32 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो इन दोनों संख्याओं का जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया है ना, इसको हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें 24 की, जब हमने 24 का अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला। तो इसको क्या करो, इस गुणनफल के रूप में लिखो। देखो यहाँ पर दो कितनी बार है, एक दो तीन बार है, तो यहाँ पर लिखो एक दो तीन बार, दो हो गया। और यहाँ पर एक बार तीन है तो तीन लिख दो। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 32 का भी लिखेंगे। तो इस प्रकार से 32 लिखो। 32 का जब हमने इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला। तो इसी नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिखेंगे। देखो कितनी बार दो है, एक दो तीन चार पांच बार है, तो पांच बार आपको लिखना है। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया।
अब देखो इनको गुणनफल के रूप में लिखने के बाद ना हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। एचसीएफ को ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम को भी ज्ञात करेंगे। देखो एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में यह कंडीशन होता है कि इन दोनों में जो जो कॉमन रहेगा वही आपका एचसीएफ होगा। जैसे अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, ये दोनों समान है, यानी कि ये दो आपका कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, यानी कि ये दोनों भी समान है, यानी कि ये भी आपका क्या है, कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ है। यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, यानी कि ये भी आपका कॉमन है। अब देखो यहाँ पर तीन है, पर यहाँ पर इसमें तीन नहीं है, तो यानी कि ये आपका यही तीन अंक आपका सिर्फ कॉमन है। तो ये जो कॉमन है ना, इसको क्या करोगे, इस प्रकार से गुणनफल के रूप में लिख लोगे एचसीएफ में। देखो यहाँ पर आपका दो कॉमन है, तो इस दो के पेयर में से हम क्या करेंगे, एक दो को लेंगे। यहाँ पर आपका फिर दो कॉमन है, तो इस दो के पेयर में से एक दो को लेंगे। यहाँ पर फिर दो कॉमन है, तो इस दो के पेयर में से एक दो को लेंगे। तो इन सभी का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करा देना है। देखो दो का गुणा दो में करोगे तो चार होगा, चार का गुणा दो में करोगे तो आठ होगा, यानी कि जो एचसीएफ होगा वो आठ होगा। अगर वही एलसीएम की बात करें तो एलसीएम यह कहता है कि जो जो कॉमन है पहले उसको ले लो। जैसे देखो यहाँ पर दो कॉमन है तो उसको ले लिया, यहाँ पर दो कॉमन है तो इसको ले लिया, और यहाँ पर दो कॉमन है तो इसको ले लिया। अब इसके अलावा जो सभी संख्याएं बच रही ना उन सभी को ले लो। जैसे देखो यहाँ पे तीन बच रहा है तो तीन को ले लो, यहाँ पे दो दो बार है तो इसको ले लो। अब इन सभी का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है, यानी कि गुणा करा देना है। देखो गुणा करो, दो का गुणा दो में करोगे तो चार होगा, चार का गुणा दो में करोगे तो आठ होगा, आठ तरीक का चौबीस होगा, और चौबीस दूना कितना हो जाएगा, अड़तालीस होगा, चौबीस दूना अड़तालीस, और अड़तालीस दूना कितना हो जाएगा, छियानवे हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो एलसीएम है वो कितना आ गया, छियानवे आ गया, और जो एचसीएफ है वो आठ आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को ना अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा, बट आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो पहले आपको क्या करना है, पहले इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि 80 और 120 का, यानी कि 80 और 120 का हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है 80 और 120। तो इन दोनों संख्याओं का हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले इस 80 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद 120 का भी करेंगे। तो पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले हम 80 का करेंगे। देखो 80 को इस प्रकार से लिखो, इस प्रकार से लाइन खींचो। लाइन खींचने के बाद पहले सबसे छोटे संख्या से काटो, पहले दो से काटो। दो से काटोगे तो देखो दो चौक के आठ, जीरो है तो जीरो बढ़ा लो। फिर दो से काटोगे तो दो दूना चार, जीरो है तो जीरो बढ़ा लो। फिर दो से काटोगे तो दो एक कम दो, जीरो है तो जीरो बढ़ा लो। ठीक है, अब देखो फिर दो से काटो, दो से काटोगे दो पच्चे दस, अब यहाँ पे पाँच आ गए तो पाँच एक कम पाँच। तो इस प्रकार से हमने 80 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 120 का भी करेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे 120, और इस प्रकार से आपको लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद आपको छोटी संख्या से पहले आपको काटना है, पहले दो से काटोगे। दो से काटोगे तो दो छक्के बारह, जीरो है तो बढ़ा लो। फिर दो से काटोगे तो दो तीन छः, जीरो है तो बढ़ा लो। फिर दो से काटोगे तो दो पंद्रह में तीस, और यहाँ पे देखो अब ये पंद्रह हो गया, दो से तो कटेगा नहीं। तीन से काटो, तीन से काटोगे तो तीन पच्चे पंद्रह, पाँच आ गया तो पाँच एक कम पाँच। तो इस प्रकार से हमने 120 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 80 है तो इस प्रकार से 80 लिखना है। 80 लिखने के बाद इस प्रकार से हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया, तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला। तो इसी नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पर इस गुणनफल के रूप में लिख देंगे। देखो यहाँ पर दो कितनी बार है, एक दो तीन चार बार है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एक दो तीन, चार बार दो हो गया, और एक बार पाँच है तो गुणे पाँच लिख दोगे। और यहाँ से 120 का भी हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो इस प्रकार से 120 लिखोगे। 120 लिखने के बाद देखो इन सभी नंबर को आपको इस प्रकार से गुणनफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देखो दो कितनी बार है, एक दो तीन बार दो है, तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और यहाँ पे तीन और पाँच है तो तीन और पाँच हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें एचसीएफ की, उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम को भी ज्ञात करेंगे। देखो एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में यह कंडीशन होता है कि जो जो कॉमन है उसको लेंगे। तो देखो यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, तो ये दो आपका कॉमन है। यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, यानी कि ये भी दो आपका कॉमन है। यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, ये भी दो कॉमन है। अब देखो यहाँ पर दो है, यहाँ पे तीन, यानी कि ये कॉमन तो नहीं है, पर ये पाँच और यहाँ पर पाँच दोनों समान, यानी कि ये भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या कॉमन मिला, देखो यहाँ पर आपका एक दो मिला, तो इस पेयर में से हम एक दो को लेंगे।
यहाँ पर भी दो कॉमन है तो इस पेयर में से हम एक दो को लेंगे, और यहाँ पर भी दो कॉमन है तो इस पेयर में से एक दो को लेंगे, और यहाँ पर पांच कॉमन है तो इस पांच के पेयर में से एक पांच को ले लेंगे। अब इन सभी का आपको क्या करना है, गुणा करा देना है। देखो, दो का गुणा दो में करोगे तो चार होगा, चार का गुणा दो में करोगे तो आठ होगा, आठ का गुणा पाँच में करोगे तो 40 हो जाएगा, यानी कि जो एच एस सी एफ वो कितना हो गया, 40 आ गया। अगर वही एलसीएम की बात करें तो एलसीएम यह कहता है कि जो जो कॉमन है पहले उसको ले लो। जैसे देखो, यहाँ पर दो कॉमन है तो इसको ले लिया, यहाँ पर दो कॉमन है तो इसको ले लिया, यहाँ पर दो कॉमन है तो इसको ले लिया, और यहाँ पर पांच कॉमन है तो इसको ले लिया। अब इसके अलावा जो सभी संख्या बच रही ना उन सभी को ले लो। जैसे देखो, यहाँ पर दो बच रहा है तो इसको ले लो, और यहाँ पे तीन बच रहा है तो इसको ले लो। अब इन सभी का आपको मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करा देना है। तो देखो, दो का गुणा दो में करोगे तो चार होगा, चार का गुणा दो में करोगे तो आठ होगा, आठ पंजे 40 हो गया, 40, ठीक है। 40 का गुणा दो में करोगे तो 80 होगा, 80 का गुणा तीन में करोगे तो 240 हो जाएगा, क्योंकि आठ और तिरिक का 24, और यहाँ से हम जीरो बढ़ा लेंगे यानी कि 240 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो एलसीएम है वो आपका 240 आ गया, और जो एच सी एफ वो आपका 40 आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, एच सी एफ और एलसीएम को ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से इन सभी तीनों क्वेश्चन को यहाँ से मैंने आपको बता दिया। अगर ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो यहाँ से मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व कर आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से मैं आपको एक होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसको आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर आपको कमेंट में आपको बताना है। तो यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मान लो आपको बताना है 40 और 60, ठीक है। 40 और 60, 40 और 60 का आपको क्या बताना है, एच सी एफ बताना है और एल सी एम बताना है। तो 40 और 60 को एच सी एफ और एल सी एम आपको बताना है। जितना भी आंसर आएगा उसको आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। इग्नोर मत कीजिएगा, इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगर आप इसका आंसर बताएंगे तो यहाँ से मैं समझ जाऊंगा कि ये जो तीनों क्वेश्चन थे, ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए। तो यहाँ से आज की वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं इसको सीखा। तो अगर इन तीनों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आपको बता देना है, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आपको बता देना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह जो वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।